हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमने की है माता शैलपुत्री की पूजा। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता रानी की चौकी लगाई है, माता रानी की पूजा आराधना की है दोस्तों। और हमने हमारे यहाँ पे सांझी लगती है और हमने अपनी माता सांझी को भी लगाया है। और पूजा के बाद दोस्तों हमें सांझी माता की भी मतलब पूजा करनी होती है और आरती वगैरह की है हमने दोस्तों। पूजा के बाद माता जी की आरती अच्छे से करनी चाहिए, माता से क्षमा याचना मांगनी चाहिए और आरती में जो भी हमारे से गलती हो गई हो हमें उसे क्षमा कर दीजिए माता जी। तो ये सब कहते हुए हमें माफ़ी मांगते हुए माता से प्रणाम करना चाहिए दोस्तों। और माता जी के पहले नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री का नवरात्रा होता है और माँ शैलपुत्री को पीला कलर पसंद होता है दोस्तों। और उन्हें तो दोस्तों हमें पूजा के बाद माता जी की हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। जो भी हमारे से माता जी गलती हो गई है, आपकी पूजा में त्रुटि हो गई है, उसके लिए हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो माता जी। और हमें शैलपुत्री माता का जो दिन होता है दोस्तों, शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाया जाता है। और आप घर में जो भी बनाते हो प्रसाद भोग माता के लिए और अपने लिए बनाते हो, व्रत रखा है जो आपने, तो आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले काम करना है, आपने जो चूल्हा होता है गैस चूल्हा, सबसे पहले आप उस पर अपना खाना बनाइए, माता जी का खाना बनाइए जो आप भोग लगाना चाहते हैं। जैसे कि कुट्टू के आटे की पूरी हो गई, पकौड़ी हो गई, आलू की टिक्की हो गई और सावा के चावल की खीर हो गई और ड्राई फ्रूट हो गए। तो ये सब चीज़ें हमें माता जी को भोग लगानी है। और दोस्तों सबसे पहले चूल्हे पर अपना खाना बनाया जाता है तो चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर पोंछ लेना चाहिए, साबुन से धुल लेना चाहिए। और जो बर्तन में हम बनाते हैं वो बर्तन हमें अपने लिए ही इस्तेमाल करना है। 9 के 9 दिन जब तक भी आप व्रत रखते हो, आपके घर अष्टमी पूजा होती है, नवमी पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। किसी के यहाँ अष्टमी पूजा में कन्या पूजन होता है और किसी के यहाँ नवमी में कन्या पूजन होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें सारे नवरात्रे करने होते हैं और हमें माता के कलर का भी ध्यान रखते हुए अपने कपड़ों का चूज करना है, मतलब कपड़ों का चुनाव करना है। तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों हमारे ग्रह को प्रभावित करती है। जैसे कि पीला रंग पहनते हैं आप लोग, और जो पीला ना हो तो लाल पहन लीजिए। और दूसरा दिन जो होता है दोस्तों हमारा माता ब्रह्मचारिणी का होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो माता शैलपुत्री का जो व्रत होता है उसके लिए हमें पाठ करना होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए आप। वो अगर वो नहीं कर सकते तो आप दुर्गा चालीसा कर लीजिए, और दुर्गा चालीसा करने के बाद आप माता जी की आरती कर लीजिए। और जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है दोस्तों वो काफ़ी लंबा होता है। अगर आपके पास समय है तो उसमें दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। अगर आपके पास समय है तो एक दिन में आप पूरे 13 अध्याय पढ़ सकते हो। अगर समय नहीं है तो आप एक अध्याय रोज़ कर सकते हो और दोनों समय कर सकते हो। आधा सुबह में कर लिया, आधा शाम में कर लिया, और वक्त रहता है तो एक समय में ही आप निपटा दे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जवारे बो दिए हैं और जवारे बोने के बाद हमने उन्हें अच्छे से कवर कर दिया है पानी वगैरह डाल के। और माता जी के पास हमने अपने जवारे रख दिए हैं। और फिर उसके बाद हमने सांझी माता की पूजा की है, जिसके घर सांझी लगाई जाती है दोस्तों। अपनी सांझी माता वीडियो को लाइक करो दोस्तों और सब्सक्राइब करो चैनल को।